Hello everyone, welcome. Now we will study the subject radiation physics of DRT part first. तो जैसा कि रेडिएशन फिजिक्स के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था रेडिएशन हजार्ड एंड प्रोटेक्शन। अगर लास्ट लेक्चर की बात की जाए तो इसके अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, देन उसके बाद में रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्ट एंड रेडियो रेसिस्टेंट और रेडियो सेंसिटिव सेल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन के अंदर अपने यहाँ पे दो पार्ट है, एक रेडिएशन हजार्ड और एक प्रोटेक्शन। रेडिएशन हजार्ड दैट मीन्स रेडिएशन से होने वाले नुकसान, और रेडिएशन प्रोटेक्शन दैट मीन्स मेथड्स या फिर वो उपाय जिनकी सहायता से हम रेडिएशन से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर बात आती है रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट मीन्स कि किस तरीके से रेडिएशन ह्यूमन बॉडी को हार्मफुल इफ़ेक्ट्स करती हैं, ह्यूमन बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जनरेट होते हैं। तो अपन ने देखा था कि यहाँ पे रेडिएशन जब ह्यूमन बॉडी पे गिरती है या फिर पेनिट्रेट होती है तो वहाँ पे मूविंग इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, फ्री रेडिकल्स निकलते हैं जो कि रिएक्टिव होते हैं दूसरे एटम और मॉलिक्यूल्स के साथ में जाके वो रिएक्शन करते हैं। तो दैट मीन्स वहाँ पे सेल और डीएनए के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, इसी को रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्ट कहा जाता है। देन इसके बाद में बात की थी अपन ने रेडियो सेंसिटिव सेल्स की, दैट मीन्स कि वो कोशिकाएं, वो सेल्स जो कि रेडिएशन से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, दैट मीन्स कि अगर थोड़ी सी भी रेडिएशन उनको लगती है तो वो इफेक्टेड हो जाती हैं, उन सेल्स को रेडियो सेंसिटिव सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें रेडियो रेजिस्टेंट सेल्स की, द सेल्स विच आर लेस अफेक्टेड बाय द रेडिएशन, दैट मीन्स कि जो कम इफेक्टेड होती है। जैसे कि एग्जांपल अपन ने डिस्कस किए थे रेडियो सेंसिटिव का था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फ नोड, स्टेम सेल्स। इसी के साथ साथ रेडियो रेजिस्टेंट सेल का एग्जांपल है नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, जो कि लेस इफेक्टेड होती हैं रेडिएशन से। इसके बाद में अपन ने बात की थी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन दो प्रकार का होता है, एक स्टोकास्टिक और एक डिटर्मिनिस्टिक। स्टोकास्टिक को फर्दर क्लासिफाई किया गया सोमेटिक, जेनेटिक एंड फिटल इफेक्ट के। अब अपन ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसके अकॉर्डिंग दो इफेक्ट अपने हैं, स्टोकास्टिक और डिटर्मिनिस्टिक। तो आज का जो लेक्चर है वो अपना होगा स्टोकास्टिक और डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट के ऊपर। दैट मीन्स कि आज हम स्टोकास्टिक और डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोकास्टिक इफेक्ट। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे स्टोकास्टिक इफेक्ट की। तो स्टोकास्टिक इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द इफेक्ट दैट अपीयर्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेटेंट पीरियड, आर कॉल्ड लेट और स्टोकास्टिक इफेक्ट। तो जैसा कि जब अपन ने क्लासिफिकेशन किया था तब स्टोकास्टिक का जब अपन ने वहाँ पे क्लासिफिकेशन में नेम लिखा, वहाँ पे अपन ने ऑब्लिक लगा के लिखा है लेट इफेक्ट, और डिटर्मिनिस्टिक में लिखा है अर्ली इफेक्ट। तो इस लेट और अर्ली का क्या मतलब है वो पहले समझ लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है। डिफ्रेंशिएशन ये है, मेथड ये है इसका कि ह्यूमन बॉडी को रेडिएशन लगी, बट जो इफेक्ट आपको देखने को मिला, जो रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्ट आपको देखने को मिला है वो कब देखने को मिला। दैट मीन्स कि अगर जो रेडिएशन लगी वो टाइम और जो जब आपको इफेक्ट देखा गया, कोई भी हार्मफुल डैमेज हुआ, वो अगर उसके बीच में टाइम पीरियड ज़्यादा है तो वो इफेक्ट कहलाता है स्टोकास्टिक इफेक्ट। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल आज आपको रेडिएशन लगी और इसके कुछ महीनों बाद या फिर कुछ सालों बाद आपको उसका रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है, तो उस प्रकार के जितने भी इफेक्ट्स होते हैं वो स्टोकास्टिक इफेक्ट के अंदर आते हैं। सिमिलरली अगर अपन बात करें यहीं पे डिटर्मिनिस्टिक की, तो दैट मीन्स कि आज अपने को रेडिएशन लगी फॉर एग्जांपल, और 3 से 4 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद, मतलब तुरंत आपको रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है, तो वो होते हैं डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। तो दैट मीन्स द इफेक्ट दैट अपीयर्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स कि एक टाइम पीरियड के बाद में अगर कोई इफेक्ट दिखाई देता है उसे स्टोकास्टिक इफेक्ट कहा जाता है। और ये जो टाइम पीरियड होता है दैट मीन्स जो बीच में रेडिएशन लगने और इफेक्ट को सिम्टम्स, साइंस सीन होने का जो बीच का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को लेटेंट पीरियड कहा जाता है।
A stochastic effect is one in which the probability of occurrence increases with increase in absorbed dose. अब होता क्या है कि जो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट होते हैं और जो स्टोकास्टिक इफेक्ट के अंदर अपन ने बात की कि ये एक लेटेंट पीरियड के बाद में दिखाई देता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, दैट मीन्स कि प्रायिकता की बात हो रही है, दैट मीन्स कि रेडिएशन डोज लगी आपको तो ज़रूरी ही नहीं है कि कुछ महीनों या फिर कुछ साल बाद आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है यहाँ पे कि चांसेस होते हैं कि हाँ इफेक्ट आ सकता है, और वो उसका टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, कुछ महीने भी हो सकते हैं और कुछ साल भी हो सकते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर जो डोज लग रही है पेशेंट को, जो डोज लग रही है अगर उसकी मात्रा बढ़ गई या फिर बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस इफेक्ट के होने की प्रायिकता बढ़ जाती है, चांस बढ़ जाते हैं। मेन चीज़ जो समझने की है वो यहाँ पे ये है कि जब एब्जॉर्ब्ड डोज को आप इंक्रीज करोगे स्टोकास्टिक इफेक्ट के अंदर, तो वो जो इफेक्ट जो कि फॉर एग्जांपल 6 महीने में हो रहा था वो अब कितने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, या फिर जिसके होने के चांसेस कम थे, जिस इफेक्ट के होने के चांसेस कम थे अब उसके चांसेस ज़्यादा है। दैट मीन्स सिंपल सी बात है कि अगर आप एब्जॉर्ब्ड डोज को बढ़ाते हो तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। दिस इफेक्ट अकर्स एट लो डोज लेस देन 0.5 ग्रे, और ये इफेक्ट आपको कब देखने को मिलता है, जब डोज कितनी हो, 0.5 ग्रे से कम हो। अगर डोज रेट 0.5 ग्रे से ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो कौन सा इफेक्ट आ जाता है, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब डिटरमाइन, कंडीशन श्योर है वहाँ पे कि अब इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दैट मीन्स कि रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे वहाँ पे। दिस इफेक्ट हैज़ नो थ्रेशोल्ड डोज, इस इफेक्ट के अंदर कोई भी थ्रेशोल्ड डोज नहीं होती है। थ्रेशोल्ड डोज का मतलब एक मिनिमम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं कैंसर की या फिर कोई भी स्किन नेक्रोसिस की, ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर अपने को ये पता है कि 2 ग्रे डोज लगते ही स्किन कैंसर हो जाएगा, तो वो क्या है, स्किन कैंसर की थ्रेशोल्ड डोज है, मिनिमम डोज। तो दैट मीन्स इसी तरीके से अपन अगर बात करते हैं यहाँ पे स्टोकास्टिक इफेक्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टोकास्टिक इफेक्ट के अंदर अपन कंफर्म भी नहीं है कि यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे किसी भी इफेक्ट की कोई भी थ्रेशोल्ड डोज नहीं होती है। तो स्टोकास्टिक इफेक्ट के अंदर 4 चीज़ें मेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेटेंट पीरियड के बाद में ये इफेक्ट दिखाई देता है, जरूरी ही नहीं है कि इफेक्ट दिखाई भी दे, तो दैट मीन्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं, प्रायिकता होती है हार्मफुल इफेक्ट्स के आने की। जैसे जैसे आप डोज इंक्रीज करोगे वैसे वैसे उन हार्मफुल इफेक्ट्स के आने के चांसेस बढ़ेंगे। ये जो इफेक्ट है ये 0.5 ग्रे से कम पे ही आपको विजिबल होता है। अगर 0.5 से ज़्यादा डोज लग जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट आ जाते हैं। दैट मीन्स कि अब श्योरिटी हो जाती है कि अब हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। दिस इफेक्ट हैज़ नो थ्रेशोल्ड डोज, इसके अंदर कोई थ्रेशोल्ड डोज नहीं है। दैट मीन्स आपको ये नहीं पता है कि 0.2 ग्रे डोज आपको लग गई है तो अब आपको कौन सी डिजीज़ होने वाली है। दैट मीन्स किसी भी डिजीज़ की कोई भी थ्रेशोल्ड डोज यहाँ पे अपने को नहीं पता होती है। एग्जाम्पल की अगर इसकी बात की जाए तो कार्सिनोजेनेसिस, दैट मीन्स कैंसर, स्किन नेक्रोसिस, स्किन का कैंसर, ये सब है। ये इन सब का क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको आज रेडिएशन लगी है, उसके 6 महीने बाद भी या फिर साल भर बाद भी क्या हो रहा है, यहाँ पे आराम से आपको हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कई बार अगर क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी का अगर इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं भी देखने को मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड डोज जो थी वो कभी नहीं पता। कई बार 0.2 ग्रे डोज के अंदर आपको स्किन नेक्रोसिस देखने को मिलेगा भी, और कई बार 0.2 ग्रे डोज के अंदर स्किन नेक्रोसिस नहीं देखने को मिलेगा। और थ्रेशोल्ड डोज का मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड डोज वो चीज़ होती है कि इतनी डोज अगर लग गई तो चाहे फिर इम्यूनिटी कहीं भी हो, ह्यूमन बॉडी कैसे भी हो, उस पर इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे नहीं होती है। अब जैसा कि क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि स्टोकास्टिक इफेक्ट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सोमेटिक, जेनेटिक और फिटल।
तो इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल में अपन डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज डिटेल में डीआरटी पार्ट सेकेंड ईयर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन सोमेटिक इफेक्ट की। सोमेटिक इफेक्ट क्या है देखते हैं। दिस इफेक्ट that appear in the life span of a particular individual and does not pass in the next generation are called somatic effect। somatic effect सिंपल सी बात यही है। फॉर एग्जाम्पल आज एक पर्सन को रेडिएशन लगी और इफेक्ट उसी में देखने को मिला, दैट मीन्स कि वो इफेक्ट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ। दैट मीन्स कि जिसको रेडिएशन लगी उसी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो उस प्रकार का जो इफेक्ट होता है उसे सोमेटिक इफेक्ट कहा जाता है। इसी के साथ अगर अपन बात करें दूसरा इफेक्ट जो कि जेनेटिक है, नाम से समझ में आ रहा है जेनेटिक, जीन्स का ट्रांसफर होना। अब यहाँ पे क्या होता है, द इफेक्ट दैट अल्टर्स द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द इंडिविजुअल एंड रिजल्ट इन द म्यूटेशन विच कैन पास इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। दैट मीन्स इसमें क्या होता है कि जब रेडिएशन तो किसको लगी, एक इंडिविजुअल को लगी, बट उसका जो हार्मफुल इफेक्ट्स थे वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो गए। फॉर एग्जाम्पल फादर या मदर को रेडिएशन लगी बट बेबी को क्या हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो उस प्रकार के जो इफेक्ट्स होते हैं उसे जेनेटिक इफेक्ट कहा जाता है। दैट मीन्स कि जब हार्मफुल इफेक्ट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाए तो उस प्रकार के इफेक्ट को जेनेटिक इफेक्ट कहा जाता है। तो मेनली अपने दो प्रकार के इफेक्ट हैं, सोमेटिक और जेनेटिक। सोमेटिक जिसको रेडिएशन लगी उसी में अगर इफेक्ट देखने को मिलता है तो वो सोमेटिक कहलाता है। जेनेटिक रेडिएशन किसी और को लगी और जीन्स के अंदर चेंज आने के कारण, दैट मीन्स जीन्स में चेंज आने के कारण अब हार्मफुल इफेक्ट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो चुका है, उसे जेनेटिक इफेक्ट कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिटल इफेक्ट। अब फिटल इफेक्ट है वो मेन इंपॉर्टेंट है और डिटेल में भी, दैट मीन्स इसकी थ्योरी थोड़ी लंबी है बट अपन यहाँ पे डिस्कस केवल इतनी ही करेंगे। फिटल इफेक्ट होता है क्या, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। फिटल इफेक्ट नॉर्मल फिटस की बात की जा रही है। फिटस दैट मीन्स यहाँ पे एक प्रेग्नेंट वीमेन की बात की जा रही है। प्रेग्नेंट वीमेन, यूट्रस, एम्ब्रियो, जाइगोट, इन सब की बात की जा रही है। दैट मीन्स कि जो एक प्रेग्नेंट लेडी है उसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है 0 to 9 मंथ, अगर उस मंथ में या फिर उस टाइम पीरियड में अगर उस लेडी को रेडिएशन लग जाती है तो वहाँ पे जो फीटस होता है, फीटस के अंदर ऑब्वियसली बात है स्टेम सेल्स भी होती है और फीटस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो वहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसी वजह से हमेशा प्रेग्नेंट लेडी को रेडिएशन के एरिया के अंदर जाने से मना किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो दैट मीन्स कि अगर उस कंडीशन में भी, अगर उस कंडीशन में फीटस को रेडिएशन लग जाती है तो वो जो इफेक्ट देखने को मिलता है उसे फिटल इफेक्ट कहा जाता है। द फिटल इफेक्ट डिपेंड अपॉन द गेस्टेशन पीरियड ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी। और ये जो फिटल इफेक्ट होते हैं ये अलग अलग जो गेस्टेशन पीरियड होता है प्रेग्नेंट लेडी का उस पर डिपेंड करता है। 3 फेज होती है इसकी। प्री इम्प्लांटेशन पीरियड, दैट मीन्स प्रेगनेंसी 0 से 9th मंथ की होती है, तो उसके जो फर्स्ट स्टार्टिंग 1 से जो 9 डेज होते हैं उसे कहा जाता है प्री इम्प्लांटेशन पीरियड। प्री इम्प्लांटेशन पीरियड में आपको अलग इफेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पीरियड ऑफ मेजर ऑर्गेनोजेनेसिस जो कि 9 से 45 दिन का होता है, इसके अंदर अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। और जो लास्ट है फिटल पीरियड 45 to 252 डेज, इसके अंदर आपको अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। अब बात आ रही है बार बार में कि अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। वो जो इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो अपन डीआरटी पार्ट सेकंड के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी केवल अपने को इतना पता होना चाहिए कि फिटल इफेक्ट होता है क्या। दैट मीन्स कि अगर गेस्टेशन पीरियड के दौरान किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के फिटस को रेडिएशन लग जाती है तो उस वक्त अगर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलता है तो उन हार्मफुल इफेक्ट्स को फिटल इफेक्ट कहा जाता है। तो फाइनली यहाँ पे स्टोकास्टिक इफेक्ट कंप्लीट होता है। स्टोकास्टिक इफेक्ट जो कि एक लेटेंट पीरियड के बाद में दिखाई देता है, कोई थ्रेशोल्ड डोज नहीं होती, मिनिमम दैट मीन्स यहाँ पे बात कर सकते हैं अपन 0.5 ग्रे से कम पे अपने को देखने को मिलता है। इसके 3 क्लासिफिकेशन है, सोमेटिक, जेनेटिक और फिटल। सोमेटिक जिसको रेडिएशन लगी उसी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिले। जेनेटिक रेडिएशन किसी और को लगी और जीन्स में म्यूटेशन होने के कारण हार्मफुल इफेक्ट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और फिटल इफेक्ट किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी के वक्त फिटस को अगर रेडिएशन लग जाती है और उसमें जो हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं उसे फिटल इफेक्ट कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट।
डिटर्मिनिस्टिक दैट मीन्स डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, श्योरिटी, दैट मीन्स कि यहाँ पे चीज़ें कंफर्म है, पुख्ता है, यहाँ पे कोई चांसेस की बात नहीं की जा रही है। स्टोकास्टिक इफेक्ट के अंदर अपन ने चांसेस की बात की थी, प्रोबेबिलिटी की बात की थी, प्रायिकता की बात की थी। यहाँ पे ना तो प्रायिकता की बात होगी, ना प्रोबेबिलिटी की, ना चांसेस की, यहाँ पे डिटरमाइन होगा, श्योरिटी होगी कि दैट मीन्स इतनी डोज लग गई तो अब आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। द रेडिएशन इफेक्ट विच अपियर सून आफ्टर द पेनिट्रेशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड अर्ली और डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। इसे अर्ली इफेक्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज जब पेशेंट को या फिर किसी भी ह्यूमन बॉडी को रेडिएशन लगती है तो उसके तुरंत बाद, दैट मीन्स सून, जल्दी से जल्दी इफेक्ट देखने को मिलता है। द रेडिएशन इफेक्ट विच अपियर, दैट मीन्स कि वो रेडिएशन इफेक्ट जो कि आपको दिखाई देते हैं सून यानी जल्दी, कब? आफ्टर द पेनिट्रेशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के भेदने के, रेडिएशन लगने, रेडिएशन ह्यूमन बॉडी पे जब लगी उसके जस्ट बाद जल्दी अगर आपको कोई भी इफेक्ट देखने को मिलता है तो वो इफेक्ट कहलाता है डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट हैज़ अ थ्रेशोल्ड डोज, दैट्स मीन इस इफेक्ट के अंदर थ्रेशोल्ड डोज होती है। थ्रेशोल्ड डोज का मतलब, फॉर एग्जांपल अभी अपन ने बात की थी जैसे स्किन कैंसर की, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि स्किन कैंसर के लिए थ्रेशोल्ड डोज होगी कोई ना कोई, चाहे वो 5 ग्रे हो सकती है, चाहे वो 10 ग्रे हो सकती है। दैट मीन्स कि अगर इतनी डोज लग गई तो ऑब्वियसली बात है, श्योर है, कंफर्म है कि स्किन कैंसर होगा ही होगा। ये अपन एक एग्जाम्पल लिए, कोई भी प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। दिस इफेक्ट इज वन इन विच सीवियरिटी ऑफ द डिजीज इज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एब्जॉर्ब डोज इन अफेक्टेड इन। इस लाइन को समझना कि स्टोकास्टिक इफेक्ट में क्या हुआ था, प्रोबेबिलिटी थी, तो जैसे जैसे आप डोज बढ़ाओगे वैसे वैसे वहाँ पे क्या होगा, चांसेस बढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। बट यहाँ पे तो कंफर्म है, सारी चीज़ें श्योर हैं, तो दैट मीन्स क्या होगा कि जैसे जैसे आप एब्जॉर्ब्ड डोज बढ़ाओगे वैसे वैसे उस डिजीज तो वो हो चुकी है, उसकी सीवियरिटी, उसकी गंभीरता इंक्रीज होगी। दिस इफेक्ट इज वन, ये इफेक्ट वो है जिसके अंदर इन विच सीवियरिटी ऑफ द डिजीज इंक्रीजेज, कोई भी बीमारी है, कोई भी डिजीज है, उसकी गंभीरता बढ़ती है। कब? जब आप डोज बढ़ाते हो। सिंपल एंड फाइनल बात यही है कि जैसे जैसे डोज बढ़ाओगे वैसे वैसे यहाँ पे गंभीरता बढ़ेगी, बिकॉज चांसेस तो यहाँ पे है ही नहीं, डिजीज तो हो चुकी है। डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट इसी को तो कहा जाता है, जहाँ पे डिटरमाइन हो जाता है कि डिजीज होगी ही होगी, उसे डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट कहा जाता है। इसे अर्ली इफेक्ट भी इसीलिए कहा जाता है और एक्यूट इफेक्ट भी इसे इसीलिए कहा जाता है। इट इज़ जनरली ए हाई डोज फिनोमिना, और ये क्या है, हाई डोज फिनोमिना। ऑब्वियसली बात है, जब ज़्यादा डोज लगेगी तभी तो किसी चीज़ की कंफर्म होगा, यहाँ पे श्योरिटी होगी। इट इज़ अ जनरली हाई डोज फिनोमिना, हाई डोज फिनोमिना है जो कि 0.5 ग्रे से ज़्यादा डोज पे दिखाई देता है। अब यहाँ पे रीज़न की बात की गई कि डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट क्यों दिखाई देता है। दिस इफेक्ट अकर्स ड्यू टू लार्ज किलिंग ऑफ फंक्शनल सब यूनिट सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन। यहाँ पे होता है क्या कि कोई भी जो ऑर्गन है उस ऑर्गन की जो फंक्शनल यूनिट होती है, 2 प्रकार की यूनिट पाई जाती है, एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल। स्ट्रक्चर जो कि उस ऑर्गन को स्ट्रक्चर देती है, फंक्शनल यूनिट जो कि उस ऑर्गन को फंक्शन कराती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ज़्यादा डोज लगती है तो फंक्शनल यूनिट जो सब सेल होती हैं, दैट मीन्स छोटी से छोटी जो इकाई होती है वहाँ पे कोशिका की, वो डैमेज होने लग जाती है, और वो भी लार्ज अमाउंट में डैमेज होती है, किल हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि उस ऑर्गन का फंक्शन गड़बड़ा जाता है। जैसे ही उस ऑर्गन का फंक्शन गड़बड़ाएगा वहाँ पे चेंजेस आएंगे, मोलिकुलर चेंजेस, केमिकल चेंजेस, और दैट मीन्स कि हार्मफुल इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका यहाँ पे इसी के साथ रेडिएशन हजार्ड, रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्ट और इसका क्लासिफिकेशन, स्टोकास्टिक इफेक्ट, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट सब यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्ट अपन ने डिस्कस किया, उसका क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, 2 प्रकार का, स्टोकास्टिक और डिटर्मिनिस्टिक। स्टोकास्टिक को लेट इफेक्ट भी कहा जाता है, क्रोनिक इफेक्ट भी कहा जाता है। डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट को अर्ली इफेक्ट भी कहा जाता है, एक्यूट इफेक्ट भी कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस भी अपन ने डिस्कस किया, बट अब अपन बात करेंगे इसके डिफरेंस की। डिफरेंस दैट मीन्स चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, डिटर्मिनिस्टिक आपको पता चल गया क्या है, स्टोकास्टिक आपको पता चल गया क्या है, बट कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन इसके डिफरेंस का आता है
शॉर्ट नोट के अंदर डिफरेंस पूछ लिया जाता है स्टोकास्टिक इफेक्ट और डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। तो इसका जो थ्योरेटिकल जो डिफरेंस है वो एक बार अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आए तो उस तरीके से अपन वहाँ पे एग्जाम में लिख सकें। डिफरेंस में भी वही चीज़ें आएंगी जो चीज़ें अपन ने अभी नॉर्मल यहाँ पे डिस्कस की हैं कि स्टोकास्टिक के अंदर एक लेटेंट पीरियड के बाद में हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड डोज नहीं होती, ये 0.5 ग्रे से कम पे मिलता है, कम पे देखने को मिलता है। सिमिलरली डिटर्मिनिस्टिक जहाँ पे डिटरमाइन होती हैं सारी चीज़ें, 0.5 ग्रे से ज़्यादा डोज पे अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड डोज भी होते हैं। तो यही डिफरेंस है, बस अब इसको अपन एक टेबल के अंदर बना के इसकी थ्योरी को लिखेंगे। तो उस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा और है। तो अपन ने यहाँ पे एक टेबल बनाई है स्टोकास्टिक और डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। सबसे पहले अपन ने बात की यहाँ पे थ्रेशोल्ड डोज की। तो स्टोकास्टिक के अंदर कोई भी थ्रेशोल्ड डोज नहीं होती है, डिटर्मिनिस्टिक के अंदर थ्रेशोल्ड डोज होती है। इट डजंट हैव एनी थ्रेशोल्ड डोज, इट हैज़ अ थ्रेशोल्ड डोज। उसके बाद में बात की गई है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, ठीक है। तो दैट मीन्स कि स्टोकास्टिक इफेक्ट जहाँ पे इफेक्ट के दिखने के ही चांसेस कम है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे डेथ के होने के, किसी भी चीज़ की मोर्टेलिटी, सेल की मोर्टेलिटी, टिश्यू की मोर्टेलिटी, ऑर्गन की मोर्टेलिटी या फिर ह्यूमन बॉडी की मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, डेड हो जाना। तो दैट मीन्स कि जहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को कम मिल रहे हैं तो वहाँ पे मोर्टेलिटी भी क्या होगी, कम होगी। मोर्टेलिटी रेट इज लेस। बट डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट जहाँ पे आपको पता है कि हार्मफुल इफेक्ट्स श्योर है, तो वहाँ पे मोर्टेलिटी और लिथेलिटी, लिथेलिटी का मतलब हाफ डेड जिसको बोलते हैं, हाफ डैमेज, जहाँ पे ऑर्गन, सेल, टिश्यू हाफ तरीके से आधा डेड हो जाता है, उसको लिथेलिटी बोलते हैं। तो दैट मीन्स वो यहाँ पे ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू द स्टोकास्टिक इफेक्ट। लेटेंट पीरियड की अगर बात की जाए तो स्टोकास्टिक के अंदर ज़्यादा होगा, डिटर्मिनिस्टिक में कम होगा। लेटेंट पीरियड वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ टू ईयर। दैट मीन्स कि स्टोकास्टिक के अंदर लेटेंट पीरियड कुछ महीने से कुछ सालों तक हो सकता है। एग्जाम्पल कैंसर, इट डज नॉट हैव एनी लेटेंट पीरियड। डिटर्मिनिस्टिक के अंदर कोई भी लेटेंट पीरियड नहीं होता है। स्टोकास्टिक इट इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक इफेक्ट, डिटर्मिनिस्टिक इट इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। दैट मीन्स कि स्टोकास्टिक इफेक्ट कौन सा है, प्रायिकता होती है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है। और डिटर्मिनिस्टिक के अंदर डिटरमाइन, श्योर, कंफर्म कि हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एब्जॉर्ब डोज, सीवियरिटी ऑफ डिजीज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एब्जॉर्ब डोज। दैट मीन्स कि स्टोकास्टिक में प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है, तो जैसे जैसे आप डोज बढ़ाओगे वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। बट डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट के अंदर आपको श्योरिटी है कि हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दैट मीन्स कि अगर वहाँ पे आप डोज बढ़ाते हो तो दैट मीन्स कि जो हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिले हैं उन हार्मफुल इफेक्ट्स की सीवियरिटी बढ़ती है। यहाँ पे डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ती हुई मिलती है। इट इज़ लेट इफेक्ट, इट इज़ अर्ली इफेक्ट। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस था स्टोकास्टिक और डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट के बारे में, जिसको अपन ने डिस्कस किया। और इसी के साथ अपना रेडिएशन हजार्ड का टॉपिक कंप्लीट होता है और बचता है रेडिएशन प्रोटेक्शन, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।